हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो थर्ड टेक्निक है चार्जिंग की वो डिस्कस करेंगे, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इंडक्शन टेक्निक की हेल्प से हम लोग कंडक्टर्स को चार्ज करते हैं। किसको चार्ज करते हैं? कंडक्टर्स को। कैसे चार्ज करते हैं चलिए देखते हैं। देखिए, कंडक्टर की अगर हम बात करें तो एक कंडक्टर में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो नेगेटिव चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, और कुछ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन मैं इस डायग्राम में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करूंगा। और एक कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। तो मैं इस कंडक्टर के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता हूं, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रोटॉन्स को। और ये प्रोटॉन्स कहां पर हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज मैंने इस डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट किया है वो मूव नहीं कर सकता। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करूंगा मैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव साइन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किए हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और ये फ्री का मतलब क्या है? दे आर एबल टू फ्रीली मूव इनसाइड द कंडक्टर। वो कंडक्टर के अंदर मूव कर सकते हैं। तो अब क्या होगा? देखिए, अभी ये कंडक्टर क्या है? आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो अब इंडक्शन में क्या होता है? आपको जस्ट एक चार्ज्ड कंडक्टर या एक चार्ज्ड बॉडी इसके पास लेकर आनी है। कंडक्टर, एक अनचार्ज्ड कंडक्टर के पास। जैसे आप एक चार्ज्ड बॉडी को इसके पास लेकर, टच नहीं करना, जस्ट इसके पास लेकर आना है। तो जैसे आप इसके पास लेकर आओगे तो देखिए क्या होगा। सपोज कीजिए आप एक नेगेटिवली चार्ज्ड रोड इसके पास लेकर आए। अब हमें पता है जो लाइक चार्जेस होते हैं, दे रिपेल ईच अदर। तो ये नेगेटिव जो है, इस नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल करेगा, और इन पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लेकिन क्या ये पॉजिटिव अट्रैक्शन की वजह से इधर इकट्ठे हो जाएंगे? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कौन है? प्रोटॉन्स हैं, जो कहां पर हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस, और ये मूव नहीं कर सकते। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर फ्री, दे आर एबल टू फ्रीली मूव। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से रोड नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस फेस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। रिपल्शन की वजह से वो यहां एकोमुलेट होना स्टार्ट कर देंगे। अब क्वेश्चन ये है, क्या सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाएंगे? तो यहां पर भी आंसर है नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर नहीं आएंगे। उसकी वजह क्या है? कहता है जब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर एकोमुलेट होना स्टार्ट कर देंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो फर्दर अगर कोई इलेक्ट्रॉन आना जाता है ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ दिस रोड, तो उस इलेक्ट्रॉन को, ये जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो चुके हैं, वो रिपेल करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा? कुछ देर के बाद इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्यूमुलेशन है यहां पर वो बंद हो जाएगा, और सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तो यहां पर सपोज कर लेते हैं हम कि इसमें 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मैंने रिप्रेजेंट किया था, और उन 100 में से कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इकट्ठे हो पाए? सपोज कीजिए 40। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होंगे? दैट इज डिसाइडेड बाय द फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ दिस रोड। इस रोड की जो रिपल्सिव फोर्स है वो डिसाइड करेगी यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। अगर ये रोड ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्सर्ट करेगी, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां पर एक्यूमुलेट हो सकते हैं। हो सकता है 50 हो जाए या 60 हो जाए। तो मेरे एग्जाम्पल में मैंने यहां पर 40 सपोज कर दिया। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव हुए हैं, अब देखिए क्या होगा। सारे इलेक्ट्रॉन्स तो जा नहीं पाएंगे, तो मैं कुछ नेगेटिव भी इधर रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब इस कंडक्टर को आप दो पार्ट्स में विजुअलाइज कीजिए। एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये। देखिए कंडक्टर के इस पार्ट में नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्सेस है, ज्यादा हो चुका है। और इस पार्ट की मैं बात करूं तो इसमें पॉजिटिव चार्ज एक्सेस है। तो हम ये कहेंगे भी कंडक्टर के इस फेस पर, जो इस रोड से दूर था, फर्दर फेस पर, यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका है। क्या हो चुका है?
नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका है। और यहां पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम कहेंगे भी यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका है। लेकिन अभी भी ये कंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि ना तो कोई इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर से अभी तक बाहर निकला है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में अभी एंटर हुआ है। जब तक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक कोई भी बॉडी चार्ज नहीं हो सकती। तो यहां पर अभी भी ये कंडक्टर क्या है आपका, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसको आपने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखना है। अब आपने क्या किया, नेक्स्ट जो स्टेप है, आपने इसकी अर्थिंग कर दी। अर्थिंग का मीनिंग क्या है, देखिए आपको जस्ट एक कंडक्टिंग वायर लेनी है, उसके एक एंड को आप इस कंडक्टर से टच करा दे यहां पर, और दूसरे एंड को अर्थ से टच कर दे। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए अर्थ क्या है आपका, वो भी एक बहुत बड़ी कंडक्टिंग बॉडी है। तो जैसे ही आप इसकी अर्थिंग करेंगे तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अर्थ हो जाएंगे, मतलब वो इस वायर्स के थ्रू अर्थ में चले जाएंगे। अब देखिए क्या हुआ, अब इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज। मतलब अब ये जो बॉडी है वो क्या हो चुकी है, पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है। तो आपने अर्थिंग को हटाया नेक्स्ट स्टेप में, और ये मैं नेगेटिव चार्ज भी यहां से हटा दूंगा। और जैसे ही आप ये रोड हटाएंगे तो हम कहेंगे जो पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है, ये पॉजिटिव चार्ज पूरी बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये पार्ट में जो आपको विजुअलाइज करवाया था, इसको अब दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब आपकी जो बॉडी है वो क्या हो चुकी है, पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है। क्लियर है ये पॉइंट आप लोगों को। तो जैसे आप एक नेगेटिवली चार्ज रोड लेकर आए तो उससे बाय मीन्स ऑफ इंडक्शन जो आपका कंडक्टर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। अगर इसकी जगह पर देखिए, अगर मैं नेगेटिव की जगह पॉजिटिव रोड लेकर आता, नेगेटिव की जगह पर हम पॉजिटिव रोड अगर लेकर आते तो क्या होता, सपोज कीजिए आप एक चार्ज ग्लास रोड लेकर आए हो, तो अब बाय इंडक्शन जो अभी हमने फिनोमेना डिस्कस किया उसमें क्या था, भी अपोजिट साइड पर सेम पोलैरिटी इंड्यूस होती है, और जो नियरेस्ट फेस होगा उस पर अपोजिट पोलैरिटी इंड्यूस होती है। मतलब अगर यहां पॉजिटिव है तो बाय इंडक्शन यहां पर भी कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव, और यहां पर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव। ऐसा क्यों होगा वो मैं अभी लास्ट उसमें आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। भी जब ये पॉजिटिव रोड आएगी तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस कंडक्टर के एक रीजन में नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो जाएगा और एक रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका है। अब जैसे आप इसकी अर्थिंग करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो अब ये बॉडी जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी फ्रॉम द अर्थ। अब अर्थ से जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मतलब इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो ये बॉडी क्या हो चुकी है आपकी, नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है। क्या हो चुकी है, नेगेटिवली चार्ज। तो अब आप ये अर्थिंग को हटाएं और नेक्स्ट स्टेप में इस रोड को हटा दें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो ये बॉडी है वो क्या हो चुकी है, नेगेटिवली चार्ज। तो इंडक्शन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने क्या ध्यान रखना है, भी आप जिस तरफ चार्ज बॉडी लेकर आओगे, मान लीजिए आप पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर आए हो, तो कंडक्टर के नियरेस्ट फेस पे जो रोड के नियर होगा वहां पर अपोजिट पोलैरिटी इंड्यूस होगी। अगर पॉजिटिव रोड है तो वहां नेगेटिव आएगी, अगर नेगेटिव है तो वहां पॉजिटिव। और जो अपोजिट फेस होगा, फर्दर फेस होगा, वहां पर सेम पोलैरिटी इंड्यूस होगी। तो ऐसे आप एक कंडक्टर को चार्ज कर सकते हो बाय मीन्स ऑफ इंडक्शन। अब एक और टेक्निक है जिसमें हम एक ही टाइम पर दो कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ इंडक्शन। चलिए वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें आपको अर्थिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है ए, और ये एक दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर है जो इसके साथ कांटेक्ट में है
बोथ आर प्लेस्ड ओवर इंसुलेटिंग स्टैंड्स बी स्फीयर। अब अगर आप यहां पर एक नेगेटिवली चार्ज्ड एबोनाइट रोड लेकर आए तो फिर से क्या होगा, इसके नियरेस्ट फेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और अपोजिट फेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। कैसे हुआ ये आप समझ सकते हो। ये भी अब ये जो दोनों है ये दोनों मिलकर एक ही कंडक्टर की तरह काम कर रहे हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिपेल्ड बाय दिस नेगेटिवली चार्ज रोड, तो वो यहां पर एकोमोडेट हो जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे और ड्यू टू द डेफिशिएंसी इन दैट रीजन यहां पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज। अब आपने जस्ट क्या करना है, इसमें कोई अर्थिंग करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने के बाद आप इसको अलग कर लें बस। जैसे आप इसको अलग करेंगे तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और अब जैसे आप इस रोड को रिमूव करेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी इस स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक ही टाइम पर आपने दो कंडक्टर्स को चार्ज कर लिया, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। ये भी था बाय मींस ऑफ इंडक्शन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। देखिए यहां पर क्वेश्चन है, क्या एक कंडक्टिंग बॉडी, एक चार्ज्ड बॉडी किसी अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, और वो जो अनचार्ज्ड बॉडी है वो कंडक्टर होगी। तो क्वेश्चन है, क्या एक चार्ज्ड बॉडी किसी अनचार्ज्ड कंडक्टर को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है, मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए ये हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कॉपर स्फीयर है सपोज। आप इसके पास एक चार्ज रोड लेकर आए फिर से पॉजिटिवली चार्ज। अब क्या ये स्फीयर इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? तो आंसर है यस, बिल्कुल होगा। उसकी वजह क्या है, जब आप पॉजिटिवली चार्ज रोड लेकर आओगे तो इस कंडक्टर में हमें इंडक्शन देखने को मिलेगा। इंडक्शन की वजह से यहां नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहां पर पॉजिटिव। अब आप देखिए जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज क्लोज टू दिस पॉजिटिवली चार्ज रोड, तो यहां पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन है वो इस पॉजिटिव रिपल्शन से ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा पास है। तो इसकी वजह से जो बॉल है इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द ग्लास रोड, तो हमें यहां पर अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो अट्रैक्शन क्यों आया? अगेन ड्यू टू द इंडक्शन। तो ऐसे एक चार्ज रोड जो है, एक चार्ज बॉडी जो है वो एक अनचार्ज कंडक्टर को भी अट्रैक्ट कर सकती है बाय मींस ऑफ इंडक्शन। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।